हाँ, नमस्कार पंकज। मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रकाश चैनल की ओर से। हमारे नमस्कार तमाम नमस्कार। हमारे तमाम श्रोताओं की ओर से जो इस चैनल को देखते हैं और इसकी व्यूअरशिप बड़ी अच्छी है। और पंकज जी आज हमारे सामने है ऐसी शख्सियत जिनके बारे में क्या कहा जाए। ये गुलफाम है, गुलशन भी है। तब से इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा हुआ है। और जब गुल भी हैं, गुलशन भी हैं, गुलफाम भी हैं। और ये व्यक्ति साधारण व्यक्तित्व महान है। पंकज बेरी जिनका नाम है। तो आपका धन्यवाद बहुत धन्यवाद स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज हम इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। लेकिन क्योंकि ये अभी इनको 2 महीने से ज्यादा हो गए आपको, 70 तो दिन हो गए। 70 दिन हो गए एग्जैक्टली। तो लाइट कैमरा एक्शन जो आप सुना करते थे वो कई दिन से आपको सुनाई नहीं दे रहा है। रोज ऐसा नहीं लगता कि मैं वो आपके सामने वो दृश्य, वो लाइट लाइट सामने, साउंड और सामने को एक्टर आपके सामने नजर नहीं आ रहे कई दिनों से। तो आपको कैसा महसूस बिल्कुल हो रहा है? बिल्कुल, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। ये सब माहौल पूरा, वो एम्बियंस, पूरा एटमॉस्फेयर, वो पूरा वातावरण मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। जी, मैं बड़ा वर्कोलिक किस्म का इंसान हूँ, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये लेकिन तो पिछले मैंने 70 देखा। दिनों से, जी पिछले 70 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। जी। भारत में, पूरे विश्व में कोरोना संकट है, जिसके लिए सब लोग उससे लड़ रहे हैं। और हमने सबको मिलजुल कर कोरोना को परास्त करना है, हराना है, उसी बिल्कुल। की कोशिश जारी है। उसी के चलते चल रहा है। तो अब लॉकडाउन है तो उसका पूर्णतः पालन और, लेकिन शूटिंग को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, उस पूरे वातावरण को बहुत मिस कर रहा हूँ, पूरी टीम को बहुत मिस कर रहा हूँ। वो जो लाइट कैमरा एक्शन, वो सब चीजें होती हैं, वो बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। वो मिस कर रहे हैं। लेकिन जब आप, सबसे पहले हम थोड़ी सी आपकी प्री हिस्ट्री में भी जाएंगे। जब जी एक बोलिए। वक्त एक वक्त था, तो कल, आज और कल। कल जो वक्त था आपका रूटीन वर्क एक चलता था, आपका एक शेड्यूल, मतलब शेड्यूल तय था कि इतने बजे उठना, इतने बजे जाना है। तो आज ये लॉकडाउन में उस शेड्यूल को रीशेड्यूल करके आप कैसे इस पूरे 24 आवर्स कैसे आप व्यतीत करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं? और आपने क्या कुछ नया, उन्होंने आपको कुछ क्या नया हाँ सिखाया? बिल्कुल, पहले, हाँ जब शूटिंग होती थी तो अलग रूटीन होता था। अब शूटिंग हम्म, नहीं है तो अलग रूटीन है। अलग रूटीन मतलब वही थोड़ा थोड़ा सा, मतलब पहले सुबह 6:30 बजे उठता था, अब सुबह जी, 8:30 बजे उठता हूँ। और उसके बाद दिनचर्या शुरू हो जाती है। क्योंकि क्या है कि लॉकडाउन के चलते जो घर में बाइयाँ काम करती थी, उन सबको हाँ, छुट्टी दे दी गई है। अब ज़िम्मेदारी जी, स्वयं पर आ गई है। जी, और मेरे ख्याल से अच्छी अच्छी बात यही है कि घर की ज़िम्मेदारी को पति पत्नी और घर के सभी मेंबर मिलजुल कर उठाएं, तो घर के काम भी हो जाते हैं, समय भी बीत जाता है, दिल भी लगा जी। रहता है। तो वही सब चल रहा है। कभी तो कभी किचन में काम कर लेता हूँ, कुछ खाने बना लेता हूँ, झाड़ू मार देता हूँ, घर की वाह, सफाई करता हूँ। जी, और फिर बच्चे के साथ बैठ के कार्ड्स की गेम, काजू मेमोरी गेम, वो खेल लेता हूँ, लूडो खेल लेता हूँ। वाह, और वाह। कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ सोच लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ, कुछ गुनगुना लेता हूँ। ये सब चलता रहता है, दिन बीत जाता है। यस, ये तो आपकी एक्टिंग के अलावा आप में और भी कई प्रतिभाएं हैं जो मैंने देखी है। आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, आप शायरी भी जी अच्छी जी जी। कर, आप टीवी होस्ट भी रह चुके हैं। तो वो जो दौर था, जैसे आपने स्टार्ट किया था गुल गुलशन गुलफाम, तो सबसे पहले हम आपकी उस हिस्ट्री में आते हैं। जब आप इंडस्ट्री में आए तो आप पहले एज, मेरे ख्याल पंजाब से आप आए हैं, अंबाला, अंबाला हरियाणा। चंडीगढ़ से, चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़ राइट। से। हाँ, हरियाणा पंजाब दोनों का मिक्सचर है। तो हाँ आप वो सब, सब एक ही है, हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ एक ही जी, वैसे तो पूरा देश ही एक है। ही है हमारा।
कहीं से भी आए। बिल्कुल बिल्कुल। बस जब आप सबसे पहले आए, क्या सोच के वहां से आए, क्या कर रहे थे, और उस उन दिनों क्या कर रहे थे, और आपके जहन में क्या आया कि मैं मुंबई सपनों के शहर, सिटी ऑफ देखो ड्रीम्स। जी वो ऐसा है बेसिकली। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं बॉम्बे या मुंबई शौकिया नहीं आया हूँ। मैं शौकिया एक्टर नहीं हूँ, शौक से इस प्रोफेशन में नहीं हूँ। ये मेरी रोजी रोटी है। मैंने पूरी ट्रेनिंग ली है इसमें। मैंने ग्रेजुएशन के बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ से ड्रामा में डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद ड्रामा में एमए की, और मैं पहला गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से। खूब थिएटर किया, बहुत बढ़िया थिएटर किया, और उसके बाद मैंने मुंबई की ओर रुख किया। तो मेरा ये प्रोफेशन है, ये शौक नहीं है, ये मेरी रोजी रोटी है। बहुत से लोग आते हैं शौकी एक्टर बन जाते हैं कि मुझे एक्टिंग करने का शौक है। एक्टिंग करना मेरा शौक नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है। मुझे इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं। मैंने पूरी ट्रेनिंग इसके अंदर ली है। तो ये आप में एक पैशन था, मतलब मुझे एक्टर ही बनना है, ये आपका ड्रीम? हाँ, ये पैशन मतलब क्या होता है? ये पैशन इंसान में होता है। पैशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी इंसान जीवन में किसी भी स्तर तक कामयाब हो। कामयाब तभी होता है। पैशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। तो ऑफ कोर्स जुनून था, पैशन था, लेकिन डिसाइड बहुत बाद में किया। जब मैंने बीए कर ली थी, मैं बहुत शर्माता था, झिझकता था। तो बीए तक मैं बहुत शर्माता था, घबराता था। तो बीए फाइनल ईयर में जब मैं था, तब मैंने पहली बार यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, और मुझे पहली बार ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया था। उसके बाद से फिर मैंने एमेच्योर थिएटर शुरू किया। उसके बाद मैं साथ साथ क्रिकेट भी खेलता था, 2 कश्तियों में सवार था। तो 1982 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक ही कश्ती में सवार होना है। तो मैंने फिर इसी फील्ड को चुना और जाकर के डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ में प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री ली, और उसके बाद ही मेरा एक प्ले था घासी राम कोतवाल, जिसमें मैंने घासी राम का रोल किया था, बहुत पॉपुलर हुआ था। उस रोल की वजह से सागर सरदी साहब ने अपनी बायलिंगुअल फिल्म में मुझे बहुत बेहतरीन रोल दिया। वो फिल्म की शूटिंग भी हो गई, लेकिन हार्ड लक ये है, पता नहीं किसका हार्ड लक है, मैं नहीं जानता हूँ, वो फिल्में आज तक रिलीज नहीं हुई। लेकिन मैं वो फिल्में करने के बाद मुंबई पहुंच गया था। मुंबई आकर के मेरी यात्रा शुरू हो गई, और वो गाड़ी चलते चलते अभी तेनाली रामा तक पहुंची। तेनाली रामा एक आपका बहुत ही सुपर हिट सीरियल है, और आपके किरदार को बहुत सराहाया गया, और आपने काम वाकई बड़े गजब का किया है। ऐसा लगता है कि उस एपिक, उस एरा में हम देख रहे हैं उसको, और आपने वैसा ही उस चरित्र को, उस कैरेक्टर में घुस के, और आपने वैसा ही न्याय किया। ये तो काबिल तारीफ है। मैं शुक्रगुजार हूँ सब टीवी का, शुक्रगुजार हूँ मेरे प्रोड्यूसर्स, कॉन्टिलो फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स का, और शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे इस चरित्र के लिए चुना। और मुझे इस चरित्र को करने में बेहद आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मतलब ये क्या है कि बहुत लकी हूँ मैं, जो किरदार मुझे ये मिला है। इस किरदार में क्या है कि ये नाट्य शास्त्र में हमारे 9 रस हैं, तो इस किरदार में जो हैं 9 के 9 रस हैं। इतना आनंद आ रहा है इसको करने में, और पब्लिक का इतना प्यार मिल रहा है। ये कैरेक्टर नेगेटिव होते हुए भी सबका चहेता कैरेक्टर बन गया है, क्योंकि ये हंसता भी है, रुलाता भी है, रोता भी है, खुश भी होता है, जलता भी है, जलाता भी है, ईर्ष्या भी करता है, घमंड भी करता है, डरता भी है, डराता भी है, सब कुछ करता है ये किरदार। तो इसको करने में मुझे बहुत बहुत आनंद आ रहा है, और दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब इस एक कैरेक्टर में आपको सारे तरह के सेट्स करने को मिले, और हर तरह के रूप दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, हमारे व्यूअर्स को देखने को मिला। मतलब ये इतना पार्ट है, अगर कथाचार्य जी नहीं होते तो सारे जो और भी कैरेक्टर है उनके साथ एक समावेश, मतलब कोई चीज अगर मिस होती है तो फिर वो उसका मजा, जैसे अगर कोई चीज हम बनाते हैं बिल्कुल, क्या है वो, क्या है तेनाली रामा शो में लोग कहते हैं, दर्शक कहते हैं और मानते हैं कि तेनाली रामा शो में वो
तेनालीरामा और तथाचार्य टॉम एंड जेरी हैं दोनों, इन दोनों का चलता रहता है, नोक झोंक चलती रहती है। और जो बहुत पब्लिक को जो बहुत आनंद दे देते हैं, पब्लिक उस बात को बहुत एंजॉय करती है, बहुत आनंदित होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो आपकी लेटेस्ट जो चल रही है। आप मुझे ये, अगर आपको याद हो 70 दिन पहले, ये आपका पहला लास्ट आखिरी जो सीन था, मतलब इस सीरियल का था, किसी और का सीरियल का था, आपको ये पता भी नहीं होगा कि ये लॉकडाउन आने वाला नहीं, है। मतलब हमें लॉकडाउन को तो नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर पता था कि 17 मार्च को हमें ये कह दिया गया था 15 मार्च को कि 2-3 दिन शूटिंग है, उसके बाद फिर 12-13 दिन का ब्रेक है क्योंकि शूटिंग बंद हो रही है। 17 मार्च को हमने लास्ट शूटिंग की थी, तो तब हमारा वो चल रहा था, वो कहानी के अंदर अकबर और बीरबल आए थे, तो वो वाली कहानी चल रही थी तेनालीरामा में। अकबर और बीरबल आए थे, तो बस मुझे तथाचार्य और तेनालीरामा को अकबर के दरबार में जाना था, उसकी तैयारी चल रही थी और वहीं तक शूट हुआ था। उसके बाद हमारी शूटिंग रुक गई थी। अब जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी चीज़ें ठीक होंगी और सब माहौल ठीक हो जाएगा और कायदे कानून और नियमों के तहत शूटिंग चालू हो जाएगी और उन नियमों का पालन करते हुए हम शूटिंग करेंगे और फिर नए एपिसोड्स आएंगे और पब्लिक फिर से उन नए एपिसोड्स को एंजॉय करेगी। यस यस, कहते हैं कि एक अंधेरे के बाद एक सवेरा उजाला जो है वो नहीं, लेकिन हमने कि इस लॉकडाउन में नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी भी बहुत चीजें आई। बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आई लोग, है, वो ऐसी चीज है जैसे घर में मेड के नहीं आने की वजह से एक हेल्प आपको मैडम को करने को मिल गया और आपको भी कुछ सीखने को मिला और आपको जो कुछ आता है इंसान आत्मनिर्भर हो गया है, अपने काम आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर हो गया है, अपने काम खुद करने लगा है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, जिम्मेदार हो गया है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है और जितना है उतने में गुजारा करने की कोशिश करने लगा है। ये सब चीजें इंसान अभी सीख रहा है, कंटेंटेड हो गया है, मतलब कंटेंटमेंट आ गई है, कंटेंट हो गया है इंसान, सब्र आ गया है लोगों में, ठहराव आ गया है लोगों में। और ये जो लॉकडाउन चल रहा है ये बहुत कुछ सिखा रहा है लोगों को, बहुत पॉजिटिव चीजें सिखा रहा है और लोगों में एक सकारात्मक सोच आ रही है। और मैं वैसे भी हमेशा अपने दोस्तों से, मित्रों से, जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ और भी जब इंटरव्यू करता हूँ, देता हूँ, तो लोगों से यही कहता हूँ कि हम लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन जो है किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब घर में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है। किसको अच्छा लगता है कि आप घर में बंद हो जाएं, लेकिन अभी एक महामारी चल रही है जिससे हम लड़ रहे हैं। तो इस लॉकडाउन के दौरान ऐसी बहुत सी मोमेंट आती हैं जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, लेकिन हमें उन नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उनको छिटक देना है और पॉजिटिविटी को दिमाग में लेकर के आना है और सकारात्मक सोच रखनी है और सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ना है, जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि उस नेगेटिविटी को जो है हम उसको अपनी तरफ पॉजिटिविटी बनाएं। ये कहते हैं कि अपने पे गिरे हुए पत्थरों से अपनी नींव मजबूत करो। जी, तो जी, ये जी। तो ऐसा ही है। तो इस लॉकडाउन में आपने नए एक्सपीरियंसेस में क्या कुछ ऐसा नया सीखा, या कुकिंग में, या कुछ और ऐसा जो आपने कभी किया ना? कुकिंग तो मुझे पहले से बहुत पसंद है। मैं बेसिकली बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाना जानता हूँ, मैं हर तरह का खाना बनाना जानता हूँ और मैं एक्सपेरिमेंट चीज़ें बहुत पकाता हूँ, मतलब फटाफट 5 मिनट में कुछ भी पका लेना, इसके साथ उसको मिक्स कर देना, ऐसे ऐसे मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। अलग अलग किस्म के पराठे पकाना, अलग अलग किस्म के आटे मिला करके पकाना, पराठों के अंदर कभी दाल मिला देना, कभी आलू मिला देना, कभी प्याज मिला देना, कभी बेसन मिला देना, इस तरह की मैं चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। और सीखने का तो चलता रहता है, जीवन भर इंसान सीखता ही है, वो तो लर्निंग तो हमेशा चलती रहती है। और जैसा मैंने कहा कि घर के काम करता रहता हूँ, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। घर के काम करके भी इंसान सीखता है और बाकी जब और वक्त होता है तो कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ अच्छी सोच आती है, कुछ अच्छी समझ आती है, कुछ थॉट आते हैं दिमाग में। लिखने का शौक है तो सब्जेक्ट बना लेता हूँ, सोच लेता हूँ, कुछ सब्जेक्ट डेवलप कर लेता हूँ।
और उसको सहेज कर रख लेता हूँ। ऐसी चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं, छोटे छोटे थॉट्स, और इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना चाहिए, है ना। कुछ अच्छे थॉट्स आने चाहिए, कुछ क्रिएटिव थॉट्स आने चाहिए और उनको लिख लेना चाहिए, वो जीवन में आगे काम आ सकता है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। आप तो बहुत क्रिएटिव हैं और आपने एक्टिंग के अलावा आपकी सिंगिंग भी हमने सुनी है, उस पे भी जी आएंगे। जी जी। लेकिन हम जिस पे पुराने गोइंग डाउन द मेमोरी लेन, वी वर गोइंग एट प्री हिस्ट्री ऑफ योर टाइम, जब आप शुरू में आपने शुरुआत की मुंबई में, तो आपने कैसे क्या लोगों को अप्रोच किया, और पहली जो आपको पहला जो एक गिफ्ट सीरियल के रूप में मिला या क्या मिला, थोड़ा सा हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, और मैंने जैसा कहा कि जैसे मैंने कहा कि हाँ दौर आया, आपने हाँ फिल्में भी, फिर जी जी जी। सीरियल्स के बाद। मैं सीरियल और फिल्में हमेशा साथ साथ करता रहता था, करता जी जा रहा हूँ और करता ही रहूँगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ फिल्में ही करूँगा या मैं सिर्फ सीरियल ही करूँगा। मैं अच्छे अच्छे किरदार करना चाहता हूँ, चाहे वो फिल्म में हो चाहे वो सीरियल में हो, और खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे किरदार मिलते चले गए। हाँ, फिल्म में जी। मतलब कभी फिल्मों में कभी बीच में रुकावट आ गई थी। एक दौर था जब 1992 में मेरे पास बहुत फिल्में थी, मेरे हाथ में बहुत बहुत फिल्में थी, लेकिन सैनिक सैनिक फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मेरे तकरीबन 8-9-10 महीने वेस्ट हो गए थे और बहुत नुकसान हुआ था मुझे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और काम काज के लिहाज से भी, फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत मर्द मदद खुदा। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, ऊपर वाले पे विश्वास रखा, अपने आप पर विश्वास रखा, ईश्वर ने मेरी सहायता की और मैं बहुत बुरे तरीके से चोट लगी थी, लेकिन मैंने ईश्वर की आशीर्वाद से, ईश्वर की मदद से, ईश्वर की सहायता से अपने आप को फिर से खड़ा कर लिया और फिर से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और उस दौर की कुछ यादें हैं जो कभी किसी किताब में या कभी लंबी चौड़ी इंटरव्यू में जिक्र करूंगा। बहुत कुछ सीखा मैंने, इस इंडस्ट्री से भी सीखा, इंडस्ट्री के लोगों से भी सीखा, लेकिन मैं जी। शिकायत किसी से नहीं करता हूँ। कोई शिकायतें बहुत हैं, लेकिन मैं शिकायत हाँ, किसी से नहीं करता हूँ। कोई बात नहीं, मेरी शिकायत अगर करूंगा तो ऊपर वाले से करूंगा, बाकी इंसान से शिकायत करके क्या मिलेगा मुझे। ऊपर वाला ही मेरा इसीलिए करता धरता है, मैं ऊपर वाले को बहुत मानता हूँ, इसीलिए मैं किसी इंसान से शिकायत नहीं करता या किसी इंसान से शिकायत नहीं रखता, या फिल्म इंडस्ट्री से किसी से मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस फिल्म इंडस्ट्री। इस फिल्म इंडस्ट्री से मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत नाम मिला। भैया 1500 रुपये लेके आया था मैं बॉम्बे और सर पे टैलेंट की टोकरी उठा के लेके आया था। आज ईश्वर ने कृपा की और यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ और शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि 32 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में लगातार काम करते चले आ रहा हूँ। जैसा भी काम कर रहा हूँ, 32 साल से लगातार मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और एनर्जी भी बरकरार है, और उसी एनर्जी के कारण मुझे लगता है कि अभी तो मेरी शुरुआत है, मुझे बहुत काम करना है। तो सच में मुझे बहुत काम करना है। आप जैसे थे वैसे हैं, एज यू वेर एवरग्रीन, आज भी वैसे ही हैं। और खास बात जी ये जी है जी कि आप अच्छा किरदार जो सैनिक में मिला ऑपोजिट अक्षय कुमार, लेकिन जी जी जी। अक्षय कुमार उस के वक्त अक्षय के ऑपोजिट साथ आप। दो तीन फिल्में थी। अजय देवगन के साथ 2-3 फिल्में कर रहा था, अक्षय के साथ कर रहा था, सुनील शेट्टी के साथ थी, है ना, और भी काफी लोगों के साथ। शाहरुख के साथ तो फिल्म की थी मैंने चाहत, और भी पता नहीं काफी फिल्में साइन कर रखी मैंने। साइन बहुत फिल्में कर रखी, मतलब बहुत सारी फिल्में जिनका साइनिंग अमाउंट ले चुका था मैं। मेरे सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो काफी फिल्में थी हमारे पास। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद बहुत नेचुरली सारी फिल्में चली गई इधर उधर, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब इस खेल का हिस्सा है। तो ये मैं अभी भी काम कर रहा हूँ और फिल्में आ जाएंगी, और फिल्में अभी कर ही रहा हूँ, फिल्में और भी करता रहूंगा, फिल्में आएंगी, चलती रहेंगी। नहीं, और आपने जो जिक्र किया था कि हाँ, मैं जब सागर सरहदी साहब की फिल्म करने के बाद, फिल्म तो रिलीज नहीं हुई, पूरी बन गई, लेकिन फिल्म आज तक रिलीज। लेकिन मैं मुंबई आ गया और फिर आकर के मैंने तमस किया, तमस के बाद और फिर और कुछ सीरियल किए, फिर उसके बाद सांझा चूल्हा किया, फिर गुलगुलशन गुलफाम तो बहुत बाद में आया, फिर उसके बाद सांझा चूल्हा किया, फिर एक दो फिल्में की जो बीच में शुरू होकर के रह गई। फिर उसके बाद सुधीर मिश्रा साहब की NFDC की बहुत बेहतरीन फिल्म की मैंने, मैं जिंदा हूँ, उसमें बड़ा अच्छा किरदार था मेरा, बहुत बेहतरीन फिल्म थी मैं जिंदा हूँ, वो की। फिर उसके बाद मैंने भारत एक खोज किया श्याम बेनेगल साहब के साथ, जिसमें मैंने
12 रोल किए, और उसके बाद कथा सागर किया। फिर उसके बाद मुझे गुलगुलशन गुलफाम मिला, और गुलगुलशन गुलफाम ने मुझे एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया और पॉपुलैरिटी के लेवल पे बहुत बहुत अच्छी जगह मुझे पहुंचाया। उसके बाद फिर जुनून, स्वाभिमान, तारा, उम्मीद, शतरंज, राहत, बहुत से शोज आते रहे, बेहतरीन शोज करता रहा, फिल्में भी साथ साथ में चलती रहीं। और फिर उससे पहले गुलगुलशन गुलफाम के बाद मुझे 1990 में मेरी एक फिल्म आई थी कॉलेज गर्ल, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी, फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, जिससे मुझे बहुत फिल्में मिली, भरपूर फिल्में मिली, और जो शूटिंगें भी शुरू हो गई थी, कुछ फिल्मों की चल रही थी। फिर 1992 में सैनिक फिल्म में मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिससे मुझे काफ़ी नुकसान हो गया, लेकिन उसके बाद मैं फिर खड़ा हो गया। और उसके बाद मैंने थोड़ा अपना ध्यान सीरियल की तरफ ज़्यादा दे दिया। वो ज़्यादा इसलिए दे दिया क्योंकि मैं चाह रहा था कि मुझे चोट लगी है, जो टांग पे चोट लगी है, वो पक जाए अच्छे से, उसके बाद मैं फिर फिल्में शुरू कर दूंगा। और थोड़ा ध्यान मेरा फिर सीरियल की तरफ चला गया, तो सीरियल करता रहा। फिर उसके बाद फिर फिल्में शुरू कर दी, और सीरियल फिल्में साइमल्टेनियसली मैं करता रहा साथ साथ, और वो यात्रा चल रही है। और आशा करता हूँ कि यात्रा और अच्छी तरीके से आगे भी चलती रहेगी। ये आपके विल पावर की वजह से आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अंदर का जो जुनून है आपका, वो एक पैशन जो है, वो सब कुछ भुला के आपको एक एनर्जेटिक रखता है, और आपको वो एनर्जी भर देता है, और वो किरदार में आप बिल्कुल मेरा ये मानना है कि हर दिन नया दिन, हर रात नई रात। जब मैं सुबह उठता हूँ और शूटिंग पे जाता हूँ, तो ये सोच के जाता हूँ कि आज तो मेरा पहला दिन है भैया, मुझे बहुत अच्छा काम करना है। तो उससे एक वो पैशन बना रहता है, एक ताजगी बनी रहती है, एक एनर्जी लेवल बना रहता है, एक अच्छी सोच बनी रहती है, एकाग्रता बनी रहती है। सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो उसके लिए मैं बस ऐसा सोचता हूँ, मैंने अपनी सोच को ऐसे बना रखा है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि किसी से कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। आपका नाम पंकज बेरी है, और बैर किसी से नहीं, सबसे प्यार है आपको, बैर किसी से नहीं। और पंकज मुझे मैं किसी से बैर नहीं रखता, सब मेरे दोस्त हैं, सबकी मैं इज्जत करता हूँ, सबसे प्यार से बात करता हूँ। जो मुझसे बड़े अच्छे से बात करता है, मैं उससे बड़े अच्छे से बात करता हूँ। जो मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, उससे भी मैं अच्छे से बात करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सभी खुश रहें, और मुझे खुशी इस बात से होती है कि अगर मेरे कारण किसी को खुशी मिल रही है, तो मुझे और ज्यादा खुशी मिलती है। बड़ी अच्छी बात कही आपने, ग्रेट पॉजिटिविटी यू हैव गॉट। और एक बात ये कहना है कि जैसे आप एक्टिंग के अलावा आपकी और भी बाकी आपका ये सवाल भी हो सकता है कि और मैंने क्या क्या किया, कौन कौन सी फिल्में की। हम भी तो उसके लिए और दर्शक भी ये जानना चाहते होंगे, तो मैं उसके लिए एक जवाब दे देता हूँ अभी पहले से, कि आप गूगल में जाइए, पंकज बेरी, PANKAJBERRY आप टाइप करेंगे तो पूरा मेरा ब्यौरा आ जाएगा कि मैंने कितनी फिल्में की है, कौन कौन से सीरियल किए हैं। लिस्ट सीरियल की बहुत लंबी है, फिल्में भी काफी हैं, तो वो आपको सब पता चल जाएगा। वो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपका नाम ही अपने आप में एक प्रोफाइल है। पंकज बेरी कह दिया तो हर कोई जानता है। It itself great landmark for a person to understand that thing कि कितनी बड़ी शख्सियत है, कि इन्होंने कितने बड़े अच्छे काम किए हैं। ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। किरदारों से एक पब्लिक के दिलों में छाप छोड़ी है, चाहे वो गुलगुलशन गुलफाम धन्यवाद हो या कोई हो। इसके अलावा आपने टीवी होस्टिंग भी की, और आप म्यूजिकल भी बहुत हैं। तो कोई हम और आप भी एक म्यूजिकल एल्बम कर रहे थे, अगर आपको कोई किसी का गाना याद? बिल्कुल, हाँ, मुझे याद है, आपके साथ आप ही के लिखे हुए गीत थे, और धुनें भी आपने बनाई थी। वो दौर था जब वो बहुत से सिंगर आ रहे थे, मतलब बेसुरे सिंगर भी बहुत आ रहे थे, जैसे पंजाब में हर दूसरा, मतलब हर जगह से कोई ना कोई सिंगर आ रहा था, है ना। तो मैंने फिर सोचा था कि कितने सुर वाले सिंगर भी थे, और उसमें बहुत सारे बेसुरे सिंगर भी आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा था भैया इतने बेसुरों में एक बेसुरा मैं भी सही। तो मैंने फिर वो सोचा था कि हम भी एक एल्बम बनाएंगे, और मैंने उसका नाम भी सोचा था पंकज बेरी फॉर ए चेंज। और उसमें आपने गीत लिखे थे, धुनें भी बनाई थी, तो हम उसका रियाज भी करते थे, उसकी प्लानिंग भी कर रहे थे। वो बीच में सब अधूरा रह गया,
तो भविष्य में वो अभी वो इच्छा शक्ति खत्म नहीं हुई है, वो भविष्य में उसके ऊपर भी गौर किया जाएगा और अवश्य उस पर भी काम किया जाएगा। उसको कह सकते हैं हम कमिंग सून। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमेशा आशावादी रहना चाहिए। मैंने कहा ना कि आशावादी होना बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर आपको याद हो या कोई और म्यूजिक आप जिससे इंस्पायर हो, या आपके कोई अच्छे आर्टिस्ट किशोर दा हो, रफी साहब हो, या आपको पंजाब के कोई फोक का कोई ऐसा। मैं मेरे किशोर दा तो मेरे बड़े फेवरेट सिंगर हमेशा रहे हैं। किशोर दा बहुत बेहतरीन सिंगर हैं, उनको मतलब बहुत अभी भी सुनता रहता हूँ। मतलब अच्छा म्यूजिक जहाँ भी सुनता कान उस तरफ चले जाते हैं, तो सुनता रहता हूँ। अभी आजकल मैं बिकॉज माहौल ऐसा है तो मैं ईश्वर का नाम भी सुनता रहता हूँ, साईं बाबा के भजन सुनता रहता हूँ, कभी भगवान शिव का नाम सुनता रहता हूँ, कोई भजन भगवान शिव का सुनता रहता हूँ। हाँ, यूट्यूब पे सुनता रहता हूँ। फिर अभी एक वो भी सुनता रहता हूँ कि वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि वो है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो एक है कि वो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। तो ये अच्छा लगता है, जो गाने इंस्पायर करते हैं, जो भजन इंस्पायर करते हैं, वो ऐसे माहौल में सुनना चाहिए। आपके दिमाग में बहुत पॉजिटिविटी आती है, आप शांत रहते हैं, शांत। बिकॉज क्या है ना, जैसे मैंने पहले कहा कि लॉकडाउन चल रहा है, 70 दिनों से आप घर में हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो डिप्रेशन, वो नेगेटिविटी बहुत घेरती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सब चीज़ें सुनते रहना चाहिए, पॉजिटिव काम करते रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच को बरकरार रखना चाहिए, जो आपको शांत चित्त रखती है। Music is the best thing to get rid of this kind of बिल्कुल बिल्कुल, situation. म्यूजिक आपको बहुत रिलैक्स करता है। तो हमारे एल्बम का अभी एक आध अभी गाना अभी आपको अभी याद अभी होगा? हाँ, मुझे आप वो याद है ना, क्या बात है, ये पहला प्यार ये है, पहला प्यार है, ये पहली बहार है, क्या बात। कैसा ये खुमार है, हाय के दिल बेकरार है, लरा ला 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 ला। ऐसे ऐसे गाने आपने बेहतरीन बनाए थे। तो और अलग अलग गाने थे, मुझे याद है वो अभी भी। जैसे एक वो पंजाबी सॉन्ग था, वो था बड़ा अच्छा था, वो बड़ा पैपी सॉन्ग था, बड़ा फास्ट था। डन डना डन, क्या था वो, देना चाहे मुझको जो भी दे दे सजा, देना चाहे मुझको जो भी दे दे सजा, ओ हाय ओ रब्बा, ओ हाय ओ रब्बा, मैनू कुड़ियों से तू बचा, इनकी शोख अदाओं से कोई ना बच सका, इनकी शोख अदाओं से कोई ना बच सका, ओ हाय रब्बा, हाय रब्बा, मैनू कुड़ियों से तू बचा। तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे गीत बनाए थे आपने। तो अवश्य उस पर काम होगा और जरूर होगा। अभी भी रखे आपके लिए, संजो के रखे आपके लिए अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, हम मिलेंगे और उस पर बैठ के विचार विमर्श करेंगे और जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो भैया इतने सुर वाले सिंगर हैं, इतने महान महान सिंगर हैं, बीच में बेसुरे भी आ जाते तो हम भी एक उसमें शामिल हो जाएंगे। बेसुरे सिंगर, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। आपके पंजाबी गाने सुने, जो फोक आपने वहाँ एनएसडी में सीखे, एनएसडी में जो आपने सीखे, जो आप थिएटर करते थे, इंडियन थिएटर में। हाँ हाँ, जो आपने सीखे वहाँ गाने, जो बैकग्राउंड से इतनी हाई थिएटर, हाँ थिएटर में तो वो चलता ही रहता है। थिएटर में तो बहुत म्यूजिकल प्लेस भी मैंने किए हैं, है ना। और हम जैसे मिर्जा साहिबा में, मिर्जा
सूत्रधार मिर्जा गाता था, बेहतरीन गाता था वो सिंगर, भूपिंदर कमाल गाता था। आहा हा, क्या गाता था, क्या सुर लेता था वो। हीर रांझा में वो म्यूजिकल प्ले था, बहुत मजा आता था। संस्कृत क्लासिक प्लेस किए हैं जो हिंदी में अडेप्टेशन हुई है उनकी, उसमें म्यूजिक का बहुत भाग रहता था, है ना। तो ऐसे घासीराम कोतवाल में भी वो उसमें भी म्यूजिकल प्ले काफी 2-3 सॉन्ग थे जो गाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। जैसे वो घासीराम कोतवाल में था एक वो भम भोले भोले भम भोले भोले भम भोले भोले भम भोले, रात भई आधी रात की बेरा भई, नगरी नींद में गाफिल वही भोले बम भोले भोले बम भोले, ऐसे ऐसे होता था। बड़े अच्छे अच्छे मतलब थिएटर में गाते थे। आपका कनेक्शन कहीं आ गया रिकॉर्ड आपका, वो बीच में कनेक्शन चला गया था। तो जी। बड़ा आनंद आता था थिएटर में, बहुत बहुत आनंद आता था जी। बहुत कमाल मतलब हम भी गाते रहते थे थिएटर में, कभी कोरस में गाते थे, कभी गा लेते थे बेसुरा सुर, कभी सुर में कभी बेसुरा, चलता था, आनंद आता था, बहुत आनंद आता था। नहीं, आपके बेसुर में भी एक सुर है और लोगों को बहुत पसंद आता है। बहुत अच्छा गाते हैं आप। कुछ आपके शेर भी मुझे पसंद है, बहुत याद आते हैं। इस कदर डूब गया, याद था वो एक शेर था, मैं सभी का नहीं अभी इस हाँ वो कभी यहाँ वो अच्छे मतलब आ जाते हैं, थॉट्स लिख लेते हैं थोड़े बहुत कभी, है ना। मैंने जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस दौरान एक शेर लिखा था, तो मतलब ऐसे ख्याल आया था। तो क्या है कि वो जब एक्सीडेंट मेरा हुआ था तो मैंने आटे की छलनी में जैसे आटा छानते हैं ना, ऐसे लोगों को, रिश्तों को, दोस्तों को, सबको छाना था। तो बड़े अच्छे, बुरे, कड़वे, मीठे, ऐसे बहुत से अनुभव हुए थे। तो मैंने एक शेर लिखा था, वो एक ऐसी 2 लाइनें लिखी थी कि जो बहुत मुझे लगता है मेरी लाइफ से तो जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा था कि मुझे मेरे दुश्मन परेशान न कर सकें, मुझे मेरे दुश्मन परेशान न कर सकें, मैं चंद दोस्तों से बहुत होशियार हूँ। क्या बात। तो ऐसे ऐसे ठीक है, आते हैं थॉट, कभी लिख लेना चाहिए जो भी है। मतलब देखो क्या होता है, वो थॉट, बात तो थॉट का होता है, बाकी शेरो शायरी शब्दों का हेर-फेर होता है। शब्द वो, मैं शायर तो हूँ नहीं, लेकिन वो ठीक है, वो लिख लेते हैं जो कभी जब थॉट आता है तो मेरे ख्याल से लिख लेना चाहिए, जरूरी है। ये जो अंदर की बात है वो बाहर रख देनी चाहिए, जज्बात जो है आपके बिल्कुल हाँ, उनको अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को शब्द दे देने चाहिए, अच्छा लगता है, ताकि वो जो अंदर की हार्ड डिस्क है थोड़ी खाली हो और उसमें कुछ नया भरा जाए। बिल्कुल भरा जाए। हाँ, वो तो आते रहते हैं, रोज आते हैं, नए-नए विचार आते हैं, चलता ही रहता है दिमाग तो मतलब हमेशा चलता है। और मेरे ख्याल से एक क्रिएटिव इंसान को हमेशा क्रिएटिव करते रहना चाहिए, उसकी क्रिएटिविटी चलती रहनी चाहिए हमेशा, चलती रहनी चाहिए उसको। मतलब जैसे आपका म्यूजिक से वाबस्ता है, तो आपके दिमाग में धुनें चलती रहती हैं और गीत आते रहते हैं, ऐसे आप सोचते रहते हैं ना कुछ ना कुछ। वो सोचते रहना चाहिए जी। ये हवा में आती है बातें और हम उसको अंदर कैद कर लेते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। आज लोग कैद हैं, चलिए इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचे, यही हमारी कोशिशें रहती है। तो आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और जाते जाते मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये बात मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और मैं सभी दर्शकों से ये अपील करूंगा कि जैसा प्यार आप आज तक मुझे देते आए हैं, ऐसा ही प्यार देते रहें, और मैं भी आपको भविष्य में और आपका मनोरंजन मैं करता रहूंगा, ऐसा मैं आपको वचन देता हूं। और हमारा शो तेनालीरामा जब शूटिंग शुरू होगी फिर से वापस आ जाएगा एयर पर, उसको देखते रहिए और
तथाचार्य को एंजॉय करते रहिए। ये तथाचारी का मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जरा। आप वापस से मुझे एक स्क्रीनशॉट एक अच्छा सा ले लेता हूँ जरा। बड़ा अच्छा shot है हमारे पास। अच्छा, जाते जाते एक सवाल ये है कि इंडस्ट्री के हाई प्रोफाइल लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे जी सोनू सूद जी जो रियल हीरो, उन्होंने काफी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया, है ना। सोनू सूद जी जी ने काफी एक सोशल काम किया है। वो बाहर आए बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने एक बिल्कुल हम दर्द बनकर लोगों का दर्द बांटा और मजदूरों को घर पहुंचाया, मजदूर उनके परिवार को। बिल्कुल तो बिल्कुल क्या हमारे बिल्कुल बहुत जो हमारे और भी हाई प्रोफाइल आर्टिस्ट हैं, वो अपने आर्टिस्टों के लिए क्या कर रहे हैं? या आपकी जो संस्था है, आप सिंटा में है मेरे ख्याल, बिल्कुल बिल्कुल सिंटा हमारा सिंटा है बिल्कुल। हाँ सिंटा भी देखिए आपके ऐसा निगरान। है कि देखिए ऐसा है कि हम हर कोई अपने अपने लेवल पे एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहा है। और सोनू सूद ने जो कार्य किया है बेहतरीन कार्य किया। मुझे याद आता है बहुत साल हो गए तब शायद सोनू सूद की शुरुआत थी। मुझे मालूम नहीं कितनी फिल्में की थी सोनू सूद ने। तो हमने एक फिल्म की थी मिशन मुंबई, उसमें जी सोनू सूद हीरो थे और मैंने उसमें एक नेगेटिव रोल किया था। तो तब भी हमारी बातें होती थी, पंजाबी में बातें होती थी, बिकॉज ही इज आल्सो पंजाबी, आई एम आल्सो पंजाबी। लेकिन जो यस सोनू यस सूद ने जो काम किया है वो बहुत बेहतरीन काम किया है। और ईश्वर सोनू सूद को बहुत खुशियां दे। और जो नेकी सोनू सूद ने की है, जो आगे बढ़ के काम किया है, काबिल तारीफ है। गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम। यस यस, और गॉड ऐसे ब्लेस ही हिम सब ऑल। लोग मुझे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही और भी हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। और मैं अपील करता हूँ कि बिकॉज क्या है कि अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए दौर अच्छा नहीं चल रहा है। जैसे कि सब जानते हैं, सभी लोग घरों में बैठे हैं। और जी मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अपील करूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी सोचें, फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न इंडस्ट्री के बारे में सोचें। बिकॉज क्या है कि जो बेचारे पर डे पे जो टेक्नीशियंस हैं, जो पर डे कमाते हैं और अगले दिन उनका घर चलता है, उन सब की अभी रोजी रोटी बंद है। सभी लोगों की हमारी भी रोजी रोटी बंद है, सब अब घरों में बैठे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बहुत मुश्किल से समय कट रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि सभी इंडस्ट्री के लोग मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करेंगे और सरकार भी हमारी सहायता करेगी, ये मैं उम्मीद करता हूं। यस, देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबको मिलजुल कर काम करना होगा। यस, तो आपकी संस्था, आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप जैसे आर्टिस्टों के लिए बहुत ज्यादा आपको इतनी जरूरत नहीं। आपके नीचे जो आर्टिस्ट है, जूनियर आर्टिस्ट है या कोई आर्टिस्ट है, उनको कैसे मदद कर रही है या सिंटा कर रही है। सिंटा बिल्कुल 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 बिल्कुल, सिंटा बहुत अच्छा काम कर रही है। सिंटा जो ज़रूरतमंद हैं, जो बहुत मुश्किल में हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, उनको पैसे भी सिंटा देती है, उनको राशन भी देती है। जिस प्रकार जिस तरीके से सहायता हो सकती है वो कर रही है। और मैंने जैसे वो सलमान भाई जो हैं बहुत मदद कर रहे हैं इंडस्ट्री में लोगों की, गॉड ब्लेस हिम। ऐसे और भी कलाकार हैं। अभी जैसे मैं न्यूज़ में देख रहा था, अजय देवगन ने वो धारा हाँ, जी के 700, बस सब लोग सभी लोग अपने अपने लेवल पर जितनी मदद कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं और करनी भी। तो गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। यस यस, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत पॉजिटिविटी रही बात में आपके। और इस तरह से एक दूसरे को सहयोग करते हुए आपस में जो हमारे सिने कलाकार हैं और जी सिने जो टेक्नीशियन हैं, आपस में एक दूसरे को समझ के, क्योंकि हमारा रात का काम आपस का है, हमको एक दूसरे को समझना है। और जो बड़े प्रोफाइल जो आर्टिस्ट हैं, छोटे जो आर्टिस्ट हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, उन मदद के हाथ उनकी तरफ बढ़ने बिल्कुल चाहिए। ये
टेक्नीशियन सब जो सब हमारी सब 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 हाँ, और सब तो कर आप रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वो अपने आप देखो, मुझे सबसे अच्छी खुशी की बात ये है कि हर कोई अपने लेवल पे अपने तरीके से हेल्प कर रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। तो गॉड जी ब्लेस। जी। तो आप चलते चलते हमारे शताक्षी चैनल के व्यूअर्स को, दर्शकों को और आपके तमाम चाहने वालों को कोई ऐसा संदेश लॉकडाउन में कैसे हमको इस लॉकडाउन के आगे का जो मैं भविष्य हमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं गुजारिश करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा। दोस्तों, ऐसा है कि मुश्किल घड़ी है और अब धीरे-धीरे लॉकडाउन भी खुल गया है। महाराष्ट्र में चीज़ें ठीक नहीं है, मुंबई में चीज़ें ठीक नहीं है। शायद यहाँ भी थोड़े समय के बाद चीज़ें ठीक हो जाएँगी और लॉकडाउन खुल जाएगा। लेकिन ये जो कोरोना वायरस जो है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये खतरनाक है। तो इससे हमें स्वयं बचना है। तो प्लीज़ आप जो भी नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, वो सबका पालन कीजिए। स्वच्छता पर ध्यान दीजिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनकर बाहर जाइए, बार-बार अपने हाथों को धोते रहिए साबुन से और स्वच्छता पर अधिक से अधिक ध्यान दीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। क्योंकि क्या है कि देखिए, अभी लॉकडाउन धीरे-धीरे खुल रहा है, तो हम लोगों की स्वयं की ज़िम्मेदारी अधिक बढ़ गई है। तो हमें ज़िम्मेदार बनना है और ज़िम्मेदार बनना है और उसी में ही हम सबकी, हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे देश की भलाई है। कई वायरस आए जिसको हम डिटेक्ट कर पाए, जिसके वैक्सीन बने, लेकिन ये एक ऐसा वायरस है मिस्टर इंडिया की तरह, ये कब प्रकट हो जाता हमें भी नहीं पता। तो कोई ये किसी को ऐसा, पता ही नहीं, कुछ दिखता तो है नहीं, पता नहीं। वही कह ये रहा भी हूँ मैं, एक मिस्टर इंडिया जो फिल्म आई थी, उसी की तरह ये जी जी इनविजिबल भी प्रकट हो जाते, इसको कैसे ये मिस्टर इंडिया की तरह दिखते नहीं है यहाँ। दिखते नहीं है। ये जो ब्लडी कोरोना है, ये ब्लडी कोरोना है, ब्लडी ब्लडी कोरोना, ये दिखता नहीं है। ब्लड कोई देख बात के नहीं, ही कोई छोड़। बात नहीं, कोई बात नहीं। हम सब मिलजुल कर इस कोरोना को परास्त कर देंगे, हरा देंगे। तो मतलब हारेगा कोरोना और जीतेगा इंडिया। तो ये हमारा एक मोटिव रहना चाहिए और सभी भारतीयों को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी मोटिवेट करते रहते हैं, उसी बात को हम फॉलो करते हुए और इस कोरोना से फाइट करते हुए और इसको डिफीट करेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल। आप आप अपनी ओर से हमारे दर्शकों को एक ऐसा मोटिवेशनल कोई ऐसी बात रखिए जिससे हमारे दर्शक बहुत और उत्साहित हो और एनर्जेटिक हो जाएं। ये तो कोरोना कुछ भी नहीं है, तो हम बस मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, देखिए, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदार बनिए, अपने आप की रक्षा आप स्वयं करेंगे और हमेशा पॉजिटिव रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय। और शताक्षी चैनल को बहुत बहुत आप कह सकते हैं अपनी तरफ से जो भी कहना चाहे उनके दर्शकों। शताक्षी चैनल को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। मिलते हैं पंकज जी एक नई मुलाकात के साथ। बाय बाय। थैंक यू। Please do take care and be safe at home. थैंक यू। बाय बाय।